प्रभु पतित पावन स्तुति में कवि बुद्धजन कह रहे हैं कि हे भगवान, आप पतित को पावन करने वाले हो और मैं इस संसार में अपवित्र हूँ, और आपके इस विरध, आपकी इस कीर्ति को देख करके कि आप पवित्र को अपवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं, इस कीर्ति को निहार करके मैं आपकी शरण में आया हूँ और मेरे भी जन्म मरण को नष्ट करो। अनादिकाल से मैं बार बार जन्म बार बार मरण, इसकी जो श्रृंखला जो सतत चलती आ रही है वो भगवान आप नष्ट करो। तो जहाँ भगवान की कीर्ति, उसमें दोनों प्रकार के अर्थ निकाले जाते हैं कि भगवान आप अपने विरध को निहारो, आप जो भी शरणागत होता है उसको आप पार करते हो, और दूसरा मैं आपकी इस शक्ति को देख करके आपकी शरण में आया हूँ। जहाँ यशगान कीर्ति अपने पूर्वजों का जो है अपने लिए ध्यान रखना चाहिए। जहाँ बड़े बड़े जिनालय बनवाए हैं पूर्वजों ने, अपन उनकी कितनी रक्षा कर सकते हैं, उसमें अपना क्या योगदान हो सकता है। एक योगदान तो सबसे बड़ा आज ये बहुत ज़रूरी है कि धर्म की संतति की वृद्धि हो, लेकिन वो जो है आजकल बहुत कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा TFR जहाँ पर परिवार नियोजन की बात गवर्नमेंट करती है, उसमें जैन लोग सबसे ज़्यादा बढ़ कर के काम करते हैं, जबकि अपनी संख्या कम होती जा रही है। और उसके माध्यम से जो आप अपने जितने भी आयतन हैं उनके संरक्षण के लिए धीरे धीरे फिर जहाँ कमी हो जाएगी तो उनका संरक्षण कैसे कर पाएंगे। तो अपने लिए, अपने पूर्वजों की कीर्ति को बनाए रखने के लिए धर्म संतति का भी आगे प्रवाह होना चाहिए। आचार्य जी ने एक हाइकू लिखा है, जापानी पद्धति में जो कविता होती है 17 अक्षर की, उसमें क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह बिना विवाह। बिना विवाह के धर्म प्रवाह प्रवाहित नहीं होता, और विवाह भारतीय संस्कृति में संतान के लिए किया जाता है। और यदि संतान के लिए यदि अपन ध्यान नहीं देंगे तो उसके माध्यम से आगे धर्म की संतति कैसे चलेगी। तो ये जो है अपने लिए पूर्वजों की कीर्ति को संरक्षित करने का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी जो है समाज की, युवाओं की है, उस पर ध्यान दें। जहाँ एक शब्द चलता है शाह, गुजरात में जो ज़्यादा प्रयोग होता है, वैसे आप लोगों के यहाँ भी जब शादी आदि होती है तो आप अपने समधी के लिए शाहजी शाह के रूप में लिखते हैं। लिखते कि नहीं लिखते हैं? हमने तो कहीं पत्रिका मंदिर में ही देखी, उसमें सब जगह जो है वो शाहजी शाह, यानी सामने वाले के लिए, समधी के लिए शाह से संबोधित करते हैं। तो जैनों में ये शाह शब्द का प्रयोग बहुतायत होता है। कई लोगों के तो सरनेम भी जो है शाह होते हैं। तो शाह शब्द बड़ा सम्मान का प्रतीक होता है। और गुजरात में एक बार ऐसा हुआ जब वहाँ पर मुस्लिम शासकों का राज्य था, एक भाट जो कि बतलाया था, जो कि वृंदावली गाते हैं, पूर्वजों की कीर्ति का गान करते हैं, उसने एक बार ज़्यादा जो है बड़ा चढ़ा करके कह दिया कि जैनों में शाह पहले लगता है, बादशाह में तो बाद में लगता है। अब ये बात जो है बादशाह तक पहुंच गई, और जब बादशाह तक पहुंची तो उस समय में बादशाह जानता था कि जैन लोगों की शक्ति बहुत है, इन लोगों के लिए कहा है, लेकिन कोई ऐसा अवसर मिल जाए, और वो अवसर उनको प्राप्त हो गया और सूखा पड़ा, अकाल पड़ा। अब राज्य का खर्चा कैसे निकले, क्योंकि जब सूखा पड़ा है तो किसान कर देगा नहीं तो राज्य कैसे चलेगा। तो 1 साल का पूरा खर्च जैन लोग दें, नहीं तो उनकी शाह की पदवी छीन ली जाएगी। और ये जो है उस भाट को बुला करके कहा, भाट ने जा कर के जैन लोगों से मिल कर के कहा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, मुझे उसका उतना दुख नहीं जितना दुख मुझे आपकी शाह की पदवी छीनने के लिए उसने जो बात कही है उससे हो रहा है। तो 1 साल का पूरे राज्य का चलाने का खर्चा आपको देना है,
तो वहाँ की जो राजधानी की समाज थी उन लोगों ने आपस में मिलकर के 6 महीने का खर्च इकट्ठा कर लिया। अब और आसपास में भी जाना है सब जगह, और जाते समय बीच में एक छोटे से गांव में भोजन का समय था, वहाँ पर रुकना हुआ। और वहाँ पर एक सेठ थे, उन्होंने जब देखा कि ये श्रेष्ठी लोग आए हैं जिनालय में दर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे यहाँ भोजन करिए। तो उन्होंने कहा भोजन तो कहीं करना ही था, आपके यहाँ कर लेंगे। और जब भोजन कराया उन्होंने, तो जैसे कोई दामाद को भोजन कराता है वैसा भोजन कराया। और भोजन कराते कराते ही सेठ के लड़के ने पूछा कि आप लोग किस काम से कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी कुछ योगदान कर सकते हैं क्या? तो उसने कहा हाँ भाई, सबसे लेने जा रहे हैं, आप लोग भी दे सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछ लूँ। अच्छा पुत्र वही कहलाता है जो पिता की सम्मति से कार्य करता है। और उसने पिताजी से पूछा तो पिताजी कहने लगे ये शहर वाले तो हमेशा दान करते रहते हैं, ऐसा कहो कि हम पूरे साल भर का खर्च देंगे। जा कर के उसने कहा, तो उनकी आंखें फट गईं। उन्होंने कहा कि भैया साल भर का खर्च जानते हो कितना होता है? तुमने तो बोल दिया। तो उन्होंने कहा आपको विश्वास नहीं है कि हम साल भर का खर्च नहीं दे पाएंगे, चलो आप हमारे तलघर में हमारी दौलत को देख लो, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। तलघर में उनको लेकर के गए और देखा वहाँ पर सोने चांदी के ढेर की बात तो छोड़ो, वहाँ पर रत्नों जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। और उसको देख करके उन्होंने क्षमा मांगी कि हमने आपको कम समझा, कमतर आंका। आप 1 साल क्या 12 साल का भी खर्च देने में समर्थ हैं, और अब हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिसके लिए जा रहे थे वो यहीं पर पूर्ति हो गई। बल्कि आप ही पूरा दे रहे हो, तो हम लोगों ने भी जो इकट्ठित करने के लिए जो लिया है वो भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 8 दिन हुए थे और राजा के पास पहुँचे, तो राजा वहाँ पर जो नवाब था वो सोच रहा था कि ये लोग क्षमा मांगने आए होंगे कि हमारे बस की नहीं है, आप हमारे शाह की पदवी ले लो। लेकिन जब उसने सुना कि एक व्यक्ति ने पूरा खर्च दिया है, तो उसने सोच लिया, कहा कि आपकी शाह की पदवी कभी भी कोई छीन नहीं सकता, आपकी दानशीलता प्रसिद्ध है। और उसने पूछा कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ अनाज आदि का लेना होता है, तेल आदि का देना होता है। तो जो अनाज नापने के लिए एक वो होती है, प्याली बोलते हैं, उसके माध्यम से लेते हैं, तराजू से तोल करके देना आदि होता है। और हम लोग व्यसनों से मुक्त हैं, इसलिए हमारे यहाँ धन संपत्ति टिकती है। धन तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन व्यसनों में उनका सारा बर्बाद हो जाता है। जिन लोगों की संपत्ति का संबद्री का कारण जो है व्यसनों से मुक्त है, और सच्चे देवदास गुरु की आराधना से उनके धन की वृद्धि हमेशा होती रहती है। तो ऐसा जो यशगान जहाँ पर अपन देखते हैं पूर्वजों ने किस प्रकार से अपने धर्म के संरक्षण के लिए कार्य किए हैं, अपने लिए भी अपने धर्म के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो जहाँ भगवान से आराधना करते हैं कि हे भगवान हमारे भी जन्म मरण को मेटो, ऐसी भावना लेकर के भक्त प्रतिदिन भगवान की शरण में आता है। और आगे कह रहा है, तुम ना पिछान्य आन मान्य देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से तीन न जान्य भ्रम गिन्यो हितकार जी। क्या कह रहे हैं? तुम ना पिछान्या आन मान्या। हे भगवान, इस संसार में परिभ्रमण का कारण क्या है कि मैंने आपको नहीं पहचाना और अन्य को मानता रहा। क्या कह रहे हैं? देव विविध प्रकार जी, संसार में विभिन्न प्रकार के देव दिखलाई देते हैं। अपन लोग जिस काल में जन्म लिए हैं वो हुंडाव सर्पणी कहलाता है। सुना होगा आप लोगों ने। हुंडाव सर्पणी काल क्या होता है? असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल जाती हैं, तब जाकर के ये हुंडाव सर्पणी आता है। और इसमें कुछ विचित्रताएं होती हैं, कमियां होती हैं। क्या क्या कमियां हैं? तो सबसे पहली कमी समझने के लिए
कि सारे तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, लेकिन इस बार 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, 4 अलग स्थान पर गए, नहीं तो सारे तीर्थंकर सम्मेद शिखर से ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और दूसरा है कि सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होता है, लेकिन इस बार मात्र 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। कौन कौन से हैं 5 तीर्थंकर जो अयोध्या में जन्मे? आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान, ये 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। बाकी के सब जो है तीर्थंकरों का अलग अलग स्थानों पर हुआ। और इनके जन्म स्थलियों के भी नाम आप लोगों को स्मरण में रहना चाहिए। अपने स्मरण में रहेंगे तो अपन कभी तीर्थ यात्रा वंदना करने के भी भाव करेंगे। इनकी जन्म स्थलियों के भी जहाँ 3-3 कल्याणक हुए हैं उनकी भी वंदना श्रावकों के लिए करना चाहिए। जहाँ मूलाचार आदि ग्रंथ जो कि श्रमणों की चर्या के हैं उसमें श्रमणों के लिए भी लिखा है कि 5 कल्याणक से पूजित स्थानों के श्रमणों को भी वंदना करना चाहिए। तो जब श्रमणों के लिए लिखा है तो श्रावकों के लिए तो अवश्य ही करना चाहिए। आप लोग तो गाड़ी घोड़े वाले हैं तो अलग अलग जगह पर जा कर के प्रति साल जो है अपने लिए तीर्थ यात्रा अवश्य करना चाहिए। यदि अपन तीर्थ क्षेत्रों पर जाएंगे तो तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण होगा। जहाँ जिन क्षेत्रों पर अपन ने जाना कम कर दिया उन क्षेत्रों पर दूसरे लोगों ने अपनी नज़र लगा करके उन पर कब्जा करने के लिए प्रयास करने लगे। तो अपने लिए हर साल एक अपना ऐसा बनाना चाहिए कि हर साल अपने को तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाना है। और उसमें तीर्थ यात्रा में मुख्यतः से बरसात के समय में नहीं, बरसात के समय में जीवों की बहुतायत होती है। जब साधु एक जगह ठहर जाते हैं तो उस समय में अपने को भी ज़्यादा आना जाना नहीं करना चाहिए। तो ये जो हैं 2 हो गए। तीसरा जो है इस काल में 5 बालयति हुए। 5 बालयति, 5 तीर्थंकरों के विवाह नहीं हुए। तो 5 बालयति होने से क्या हुआ कि उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। जहाँ पहला अभिषेक जन्माभिषेक होता है, दूसरा राज्याभिषेक होता है, तीसरा दीक्षाभिषेक होता है, तो उनका राज्याभिषेक 5 का नहीं हुआ। क्योंकि राज्याभिषेक तभी होता है जब विवाह हो जाता है। तो राज्याभिषेक भी, तीर्थंकरों का राज्याभिषेक भी इंद्र करवाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है सब समाज के लिए होती है। लेकिन वो 5 तीर्थंकरों का नहीं हुआ, तो ये उसमें कमी आ गई। और इस बार 63 सलाका पुरुष पूर्ण नहीं हुए, उसमें कमी आ गई। तो क्या कमी आ गई कि शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान ने इन्होंने तीर्थंकर के साथ साथ में चक्रवर्ती पद को भी ले लिया। कामदेव भी हैं लेकिन कामदेव 63 सलाका में नहीं आते, तो 2 पद उन्होंने ग्रहण कर लिए। यदि वो 1 पद ग्रहण करते और कोई चक्रवर्ती आता तो 3 चक्रवर्ती और आ सकते थे। तो उसके कारण में 3 की कमी ये हो गई। और एक जो है महावीर भगवान, इन्होंने भी 2 पद लिए। महावीर भगवान ने दूसरा पद कौन सा लिया तीर्थंकर के अलावा? त्रिपृष्ठ नाम के प्रथम नारायण जो थे त्रिपृष्ठ नाम के थे, और उसके कारण में एक नारायण की कमी हो गई। तो ये कमी ये हो गई। और चौथे काल में 63 सलाका पुरुष होते हैं, लेकिन इस बार एक और कमी हो गई, वो आदिनाथ भगवान की। आदिनाथ भगवान इस बार तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए। तीसरे काल में ही उनका जन्म हुआ, तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए। तो चौथे काल में इस बार 23 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर चौथे काल में नहीं हुए, अवसर्पणी के अपेक्षा से 24 हुए हैं, लेकिन चौथे काल में 23 तीर्थंकर हुए। तो ऐसे 5 जो है कमी चौथे काल की अपेक्षा से, और 4 कमियां अवसर्पणी की अपेक्षा से। ये जो है ये भी कमी इसमें है। ऐसे ही एक जो है कि 7 तीर्थंकर के काल के बाद में धर्म का अभाव हुआ। चंदप्र भगवान तक सब अच्छा चला, लेकिन जब पुष्पदंत भगवान हुए उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, और उनका धर्म तीर्थ का प्रवर्तन जब तक चलता है जब तक कि अगले तीर्थ का
प्रवर्तन प्रारंभ नहीं होता, अगले तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक जो है उनका तीर्थ चलता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि उनका तीर्थ का प्रवर्तन जो चल रहा था बीच में ही समाप्त हो गया। मतलब जहाँ इस धरा पर कोई भी धर्म के आयतन यानी जिसमें कि आराधना करने वाले उस समय में नहीं रहे, उपदेश देने वाले नहीं रहे, और वो भी कितने समय तक, पल्ले के चौथाई भाग तक। पल्ले होता है असंख्यात वर्षों का, यानी असंख्यात वर्षों के चौथाई भाग तक यहाँ पर कोई भी धर्म का आराधना करने वाला अपनी इस धरा पर नहीं रहा। फिर शीतलनाथ भगवान के बाद में आधा पल्ले तक, फिर श्रेयांसनाथ भगवान के बाद में पौन पल्ले तक, और वासुपूज्य भगवान के बाद में 1 पल्ले, फिर विमलनाथ भगवान के बाद में फिर पुनः पौन पल्ले, फिर अनंतनाथ भगवान के बाद में आधा पल्ले, और धर्मनाथ भगवान के बाद में पाव पल्ले तक। इतने समय तक यानी पूरा कुल मिलाकर के 4 पल्ले तक इस धरा पर इस हुंडाव सर्पणी के प्रभाव से कोई भी धर्म के पालन करने वाले, उपदेश देने वाले नहीं रहे। फिर बाद में जो तीर्थंकर होते रहे उन्होंने ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, फिर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन प्रारंभ हुआ। लेकिन जब से शांतिनाथ भगवान आए तब से धर्म तीर्थ सतत चल रहा है और आज तक चल रहा है, आखिरी तक चलेगा। तो इसलिए जो है विशेष रूप से शांतिनाथ भगवान की शांति धारा आदि का महत्व है। तो ऐसा जो है ये भी जो है उसमें कमी के रूप में दिखा जाता है। जहाँ पर भरत चक्रवर्ती की हार हुई ये भी हुंडाव सर्पणी के दोष के रूप में। तो ऐसी जो है इस हुंडाव सर्पणी में अपन ने जन्म लिया, और इस हुंडाव सर्पणी में जितने जो मत मतांतर दिखाई देते हैं वो सब इस हुंडाव सर्पणी की ही देन है। वैसे विदेह क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर केवल 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो भगवान की आस्था वाले और एक नास्तिक लोग। नास्तिक वहाँ भी होते हैं, साक्षात भगवान को देख करके भी भगवान की ओर दृष्टि नहीं रखने वाले ऐसे लोग वहाँ पर भी होते हैं, क्योंकि वहाँ से भी नरक का द्वार भी खुला हुआ है, वहाँ पर भी हिंसा आदि करके, बल्कि सप्तम नरक का द्वार भी वहाँ पर हमेशा खुला रहता है। तो वहाँ पर भी ऐसे लोग होते हैं जो धर्म को नहीं मानते, लेकिन वहाँ पर केवल 2 ही हैं, एक मानने वाले और एक नहीं मानने वाले। लेकिन अपने अपन देखते हैं कितनी वैरायटी, कितने धर्म हैं, ये सब हुंडाव सर्पणी की देन है। और इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि या बुद्धि सेती निज ननी, यहाँ पे कह रहे देव विविध प्रकार जी, देव विविध प्रकार के देव हमें इस संसार में दिखाई देते हैं। और कई तो देव ऐसे हैं जिनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व का अंधकार है और उनको देव के रूप में मानते हैं, मानने लगते हैं। कई जगह ऐसी स्थितियां बनती हैं जहाँ कुछ उसमें अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनको देव मानने लगते हैं। एक बिहार में एक स्थान है टॉमी बाबा की मजार। टॉमी बाबा से नाम समझ में आ रहा होगा। टॉमी जो है अधिकतर कुत्तों का नाम होता है। तो वहाँ पर एक अंग्रेज था और उसकी संतान नहीं थी, तो उसने श्वान को पाल रखा था। कई लोग करते हैं। एक जगह पर जो है 6 बहनें थी, उनका भाई नहीं था, तो उन्होंने एक श्वान को पाला था। भैया कह करके बुलाती थी उस श्वान को, और उसको इतना लाड़ करती थी, 6 की 6 नीचे उतरने नहीं देती थी। तो उसके चारों पैर टेढ़े हो गए थे, चलता था तो ज़मीन से उसका जो है पेट लगता था, क्योंकि लाड़ में ज़्यादा बिगाड़ दिया था। तो ऐसे जो हैं उस अंग्रेज ने उस श्वान को पाला था, और बाद में उनकी उम्र कम होती है, मरण को प्राप्त हो गया और उनके यहाँ पर दफनाते हैं। तो उसने अपने घर के पीछे उसको दफना दिया। जब बरसी होती थी तो उस पर फूल आदि चढ़ा देते थे, और जब वो विदेश गया तो वहाँ पर उसके जो सेवक थे उनसे बोल गया कि इसकी बरसी पर यहाँ पर फूल चढ़ा दिया करो। अब वो जब फूल चढ़ाने जा रहे थे तो कुछ लोगों ने पूछा क्या है, तो उन्होंने कह दिया टॉमी बाबा की मजार है। बस अब वहाँ पर लंबी लाइन लगने लगी, लोग पहुँचने लगे। तो ऐसे जो है जिनमें कोई देवत्व नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देवता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये मिथ्यात्व का अंधकार इस काल में आगे आगे बढ़ता जाएगा। अपन लोगों को सर्वज्ञ प्रभु की शरण मिली है, इसलिए अपने को अपनी आस्था को संभालने की बहुत ज़रूरी है। जिनका जो है स्वरूप अपने को समझ करके कि हमारे मन में जो कभी भी स्वप्न में भी कहीं किसी दूसरे के प्रति झुकने के भाव ना आए, क्योंकि जहाँ गुण हैं
जहाँ सर्वज्ञता है, जहाँ पर वीतरागता है, जहाँ पर हितोपदेशिता है, वो ही भगवत्ता के योग्य हैं। बाकी तो संसार में जैसा बताया कि ऐसे ऐसे भी नए नए देवता बन जाते हैं। एक जगह पर एक मेला लगता था और उस मेले में 8 दिन के लिए लोग प्रवेश कर जाते थे। 8 दिन तक निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, यानी इतना जो है उसमें सब व्यवस्थाएं थी। एक युवा उसमें गया, उसने नए शूज़ खरीदे थे बहुत महंगे और उसमें प्रवेश कर रहा था। वहाँ देखा उसने वो सब लोग वहाँ पर जमा कर रहे थे। उसने कहा कहीं इधर उधर ना हो जाएं, बदल नहीं जाएं। उसने सोचा मैं तो मेले के बाहर इनको कहीं छिपा करके रख जाता हूँ, जल्दी से निकाल करके पहन करके चला जाऊँगा। और उसने एक गड्ढा देखा, उसमें उसको रख दिया, ऊपर पत्थर रखा, फिर सोचा कहीं भूल नहीं जाऊँ, तो उसने उसके ऊपर सिंदूर लगा दिया पहचान के लिए, और वो मेले में प्रवेश कर गया। जब वो 8 दिन बाद निकला तो देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। पूछा क्या हो गया? कहले नए देवता प्रकट हुए हैं यहाँ पर, और उसकी जो है अलग कमेटी बन गई है, लोग जो हैं भीड़ लगाए हुए हैं। उसने कहा कि यार यहाँ तो जो है मैं अपने जूते रख कर के गया था। कहले चुपचाप रहो, बोलोगे तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। थोड़ी देर बाद मेला ख़त्म होने वाला है, फिर अपने जूते निकाल करके ले जाना, लेकिन अभी जो चल रहा है सो चलने दो। तो ऐसी जो है इस काल की बलिहारी है, इसलिए अपने को भगवान के स्वरूप को समझना है। तो इसीलिए देव विविध प्रकार जी, ऐसे ऐसे भी देव हैं जिनका की कोई अस्तित्व नहीं, यानी काल्पनिक। जैसे मन में जैसे कभी कोई जो रहता है ना, गांज जो भांग और गांजा खाने वाले लोग रहते हैं, और वो यदि खा करके और जो है कुछ बोलने लगे, तो बस ऐसे ही जो है कई देवताओं का प्रकटीकरण हुआ है। इसी नशे में जो है उन्होंने जो बोल दिया, जो लिख दिया, बस वही देवता बन गए, जबकि कोई अस्तित्व की संभावना नहीं, या कभी संसार में किसी ने देखा नहीं, लेकिन फिर भी उनको देवता के रूप में लोग मानते हैं। तो ये मिथ्यात्व का अंधकार ऐसा रहता है कि व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं सोचता, इनके स्वरूप के बारे में कोई भी विचार नहीं करता, बस अंध चाल में, अंध भेड़ जो जिसको बोलते हैं भेड़ चाल में चला जाता है, और इसमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। इस संसार का परिभ्रमण ही बार बार जो अपन जन्म मरण करते हैं उसमें और वृद्धि होती है। उसमें जो है अपने लिए जितना मिथ्यात्व का पोषण करते हैं उतना अपन और अंधकार में चले जाते हैं। तो अपने लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने सम्यक्त को सुरक्षित रखें, अपनी जो आस्था है वो कभी भी मलिन ना हो पाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे भगवान, इस संसार में देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेति निज न जान्यो। इस बुद्धि के कारण में मैंने अपने आप को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि संसार में देखो, वीतराग प्रभु के अलावा जितने भी संसार में देवता हैं वो सब बाहर देख रहे हैं। उनकी प्रतिमाओं को देखो तो सब आंखें खुली हुई हैं। एक वीतराग प्रभु ही हैं जो अंदर झांक रहे हैं और अपने से भी कह रहे हैं कि अंदर झांको, अंदर देखो। आचार्य जी का वो सुनाया होगा शायद आपके लिए कि जब भक्त आता है भगवान की शरण में और पूछता है आप कौन हैं, तो जहाँ गुंबद होती है वहाँ पर आवाज़ गूंजती है और वहाँ से भी आवाज़ आती है आप कौन हैं। और भक्त भगवान के वैभव को, समोषण को देख करके, उनके अष्ट प्रातिहारों से युक्त वैभव को देख करके मन में भाव आता है कि नहीं आप भगवान हो, तो वहाँ से भी आवाज़ गूंजती है आप भगवान हो। तो अपने अंदर भी वैसी ही भगवान आत्मा है। तो अपन जब भगवान को देखते हैं तो अपने को अपने अंदर जो भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए अपने लिए भगवान के दर्शन करते करते जब कायोत्सर्ग करने का अवसर प्राप्त होता है तो बिल्कुल वैसी ही भगवान आत्मा अपने अंदर भी अनगढ़ पाषाण के रूप में पड़ी है। एक पाषाण जो होता है जिसको गढ़ा जाता है वो अनगढ़ पाषाण अपने अंदर आत्मा का बना हुआ है, लेकिन उसमें बिल्कुल भगवान जैसी बनने की सामर्थ्य प्रत्येक आत्मा के अंदर है। और इस संसार में जहाँ अपन भगवान को ना देख करके इधर उधर देखते रहते हैं, उसके माध्यम से अपने लिए अपने आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो पाती। जहाँ भगवान को एक बार रूपक के रूप में कि भगवान के पास में सब लोग आते हैं, भगवान हमको ये चाहिए, भगवान हमको वो चाहिए,
तो उसमें एक व्यक्ति ने, सलाहकार ने भगवान को सलाह दी, ये रूपक है केवल समझने के लिए, कि आप तो परेशान हो जाते होंगे, इतने लोग आपके पास में, हमको ये चाहिए वो चाहिए। कहले हाँ वाकई में बहुत परेशान हैं, ऐसी जगह बताओ जहाँ पर हम शांति से रह सकें। पर्वत पर जाते हैं तो पर्वत पर लोग पहुँच जाते हैं, गुफा में जाते हैं तो गुफा में लोग पहुँच जाते हैं, ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ पर हम शांति से रह सकें। तो उस सलाहकार ने भगवान को सलाह दी कि आप इंसान के अंदर उतर जाओ, वो कभी भी अपने अंदर नहीं झांकेगा, बस बाहर ही बाहर डोलता रहेगा, इसलिए आप उसमें शांति से बैठे रहोगे। तो वो भगवान आत्मा जो है अपने सबके अंदर बिल्कुल वैसी ही भगवान के समान आत्मा विद्यमान है, लेकिन अपन बाहर ही बाहर खोजते रहते हैं। अनादिकाल से अपने संस्कार पांचों इंद्रियों के विषय को बाहर पकड़ने के हैं, अपने अंदर जो अपनी आत्मा विद्यमान है उसकी ओर कभी दृष्टि नहीं जाती। तो अपने को दर्शन करते समय प्रतिदिन कि हे भगवान, जैसी आपकी मुद्रा है वैसी आत्मा हमारी भी कभी साकार हो। आपका जो भूतकाल है वो हमारा वर्तमान है। भगवान भी अपने जैसे थे। भगवान के बारे में देखो, भगवान महावीर के बारे में पुररवा भील के रूप में थे, तो वो जो है अपने जैसे ही थे पूर्व अवस्था में, और अपना भविष्य भगवान जैसा हो सकता है। उनकी जो वर्तमान अवस्था है उस अवस्था को अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है दोनों प्रकार की, यानी अपना भविष्य जो है भगवान जैसा हो और उनका भूत अपना है, ये सामर्थ्य अपने पास सब जीवों के पास है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि या बुद्धि से ती निज न जानो, हे भगवान आपका स्वरूप आप नहीं मिले तब तक मैं बाहर ही डोलता रहा, अब आप मिल गए हो तो मुझे मेरी खबर लगी। जैसे सामने वाले की छतरी को देख करके अपनी छतरी याद आ जाती है, ऐसे ही भगवान की मुद्रा को देख करके अपने को अंदर झांकने का जो है अवसर प्राप्त होता है। और हमने अभी तक जो है भ्रम गिण्यो हितकार जी, हम अभी तक जो है भ्रम जो चल रहा है संसार में, मिथ्यात्व का अंधकार चल रहा है, उसको ही हमने हित माना। जिसने जो कह दिया हमने वो मानने को तैयार हो गए, और उसमें बस हमारी ऐसी धारणा बन जाती है कि बस अरे इससे ऐसा हो गया है। जिसमें जहाँ पर एक बार जो है एक जगह पर कुछ लोग गए, जहाँ मजार आदि थी वहाँ पर गए कुछ लोग, और उसमें जो है मजार वाला जो है पैसे मांग रहा था, तो सब ने 10-10 रुपये दे दिए, एक व्यक्ति ने 10 रुपये नहीं दिए। तो उसने सब लोगों ने कहा दे दो ना। अरे नहीं, कहले मैं कैसे दूँ, इन लोगों के लिए ये लोग किस में प्रयोग करेंगे उसका। अब वो जब लौटे तो जहाँ पर उनके चप्पल जूते रखे हुए थे वहाँ पर जिसने नहीं दिए थे उसके चप्पल जूते गायब कर दिए। अब वो सारे लोग कहने लगे देखो अपन ने दे दिए तो अपन बच गए। यानी ऐसे जो है कुछ का कुछ कारण बना लेंगे, जबकि जान रहे हैं कि भाई व्यक्ति जो है जहाँ पर जिसने नहीं दिए हैं उसकी खबर कर दी, उसके जूते जाल गायब कर दिए। लेकिन व्यक्ति जो है उसमें ऐसी धारणा बना लेता है कि नहीं इन्होंने पैसे नहीं दिए इसलिए इनके कारण में जूते गए। तो ऐसे जो है कारण विपर्यास, अपन भी बहुत सारी चीज़ों का कारण जो है जोड़ लेते हैं कि अरे इसके कारण में ऐसा हो गया। कभी कभी सुबह सुबह उठे और कोई व्यक्ति का मुख देख लिया और उस दिन कुछ जो है अपने लिए घाटा हो गया, तो अपन सोचेंगे अरे यार आज सुबह उसका मुख देखा था। अरे भैया ऐसी जो है कारण विपर्यास है ना, जिसका कोई कारण नहीं है लेकिन अपन उसका कारण जोड़ लेते हैं। यही मिथ्यात्व का अंधकार है। मिथ्यात्व में जो है एक उसमें ये भी बताया है कि अपने को जो कारण जिसका नहीं है उसको वो मान लेना, ये भी मिथ्यात्व का कारण बनता है। एक राजा सुबह सुबह अपनी जहाँ बालकनी में निकला और एक व्यक्ति निकलता हुआ दिखाई दिया। उस दिन राजा शिकार पर गया हुआ था और शिकार उसको उस दिन नहीं मिला, साथ साथ में भटक गया, अपने साथियों से बिछड़ गया, दिन भर परेशान रहा। विचार करता है आज क्या कारण रहा। मन में आया कि सुबह सुबह किसका मुख देखा था। सोचा यदि उसका रोज मुख दिखाई देगा तो मैं रोज परेशान होऊंगा, इसलिए इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है। उसने पूछा क्यों दे रहे हो, तो उसने कहा कि आपका मुख हमने देखा था, हमारा दिन खराब हुआ। वो कहता है मैंने भी सुबह सुबह आपका मुख देखा था और आपका तो दिन बर्बाद हुआ, मेरा तो जीवन बर्बाद हो रहा है। अब बताओ कौन ज़्यादा मनहूस है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे कारण विपर्यास अपन जो है बना लेते हैं, कुछ का कुछ कारण जोड़ लेते हैं और उसके कारण में मिथ्यात्व के दलदल में फंसते चले जाते हैं। अपने को भगवान की शरण प्राप्त हुई है
तीन लोक के नाथ जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद में भी यदि अपन जो है मिथ्यात्व के चंगुल में फंसे रहे तो अपने से ज़्यादा अभागा कोई दूसरा नहीं रहेगा। इसलिए अपने को भगवान की शरण प्राप्त हुई है। प्रतिदिन जो है अपनी आस्था को मजबूत करते हुए और जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति होती है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखा है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति प्रतिदिन जो की जाती है वो 25 क्रियाओं में प्रथम क्रिया कहलाती है। उसके माध्यम से अपनी आस्था मजबूत होती है। जिनकी आस्था नहीं होती वो प्रतिदिन भगवान की आराधना करें तो उनके अंदर भी आस्था उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी अपने लिए प्रतिदिन भगवान की आराधना को और अपनी जो है ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।